गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सुन रहे हैं ब्रिजेश तिवारी को और आप देख रहे हैं स्प्रिंग अप योर ज्ञान चैनल। ठीक है, इस पे आज हमने स्टार्ट किया है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है प्री के लिए, RS प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसके कंप्लीट पेपर सीरीज़ को चालू किया। उसमें सबसे पहले हम पेपर नंबर 2 को सॉल्व कराना चाहेंगे और इसके लिए तो देखते रहिए एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सड़क परिवहन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन के लिए देखते हैं, USA के बाद भारत का सबसे बड़ा सड़क तंत्र है USA के बाद। ठीक है, USA बोल रहा है, फिर इंडिया है और फिर UK है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। आफ्टर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 12 राज्य और एक UT से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड ट्रिप का देखते हैं। तो इसमें है कि ये कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से चेन्नई, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल ये जैसे देखते हैं तो 12 तो स्टेट से ही जा रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली एक UT हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखते हैं दिल्ली से कोलकाता तो ये NH-19 गुजर रहा है। ठीक है, और कोलकाता से चेन्नई NH-16 गुजर रहा है। और ये चेन्नई से बॉम्बे है NH-48 है ये। और यहाँ से देखते हैं अपन दिल्ली से बॉम्बे तो NH-52 गुजर रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर कवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है, ये भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, B एंड C, तीनों ही सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र दे रखे, इंडस्ट्रियल एरिया दे रखा है और रिलेटेड सेकंड लिस्ट से मैच करवा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश दे रखा है, और थर्ड है हुगली इंडस्ट्रियल एरिया, सेकंड हुगली, थर्ड है छोटा नागपुर पठार और फोर्थ है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें देखते हैं कि हम अगर इस क्वेश्चन को नहीं भी जाने तो हम आइडिया लगा छोटा नागपुर का पठार जहाँ पे ये झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील प्लांट लगाया था, जैसे टाटा जी ने भी लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टील प्लांट है, बर्नपुर स्टील प्लांट। ठीक है, तो सी में सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सी में सेकंड ऑप्शन किस में है, फोर्थ ऑप्शन में, सी में सेकंड ऑप्शन। तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, और अगर सारे ऑप्शन देखने तो देख लेते हैं कि मझगाम डॉक है, तो ये मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में है मझगाम डॉक लिमिटेड। बर्नपुर हो गया सी में। ठीक है, तो डी में फर्स्ट, सी में सेकंड और बी में हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का कारखाना हुगली प्रदेश में आ जाएगा। और पायरा जल विद्युत संयंत्र, पायरा कहाँ पे है, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश में पायरा। ठीक है, पायकारा। तो यहाँ से आने के क्वेश्चन हैं हर साल, RS 2021 2023 में भी यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन है रिहंद जो कि UP में है, उत्तराखंड में नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, थर्ड आंसर हो जाएगा ए। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात में उकई है। ठीक है, उकाई, और क्या बोलते, सिक्का है और मुद्रा, 3 है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में फोर्थ है, भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और क्या क्या उत्तर सही है देखते हैं। सबसे पहले लिमोनाइट लौह अयस्क मुक्त है कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, मिर्ज़ापुर UP एंड रानीगंज
पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लिमोनाइट का एस कांगड़ा, मिर्ज़ापुर और रानीगंज में मिलता है। सेकंड ऑप्शन है ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट और साइलोमेनिन, ये मैग्नीज के एस्क हैं, ओर्स ऑफ मैग्नीज। थर्ड ऑप्शन है बॉक्साइट के उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर 5वें 5th पोजीशन पे है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, कि 1, 2 एंड 3 ऑल 3 आर राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मेघालय के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव करना है। मेघालय का पठार, ठीक है। तो जैसे हम ये इंडिया बना लेते हैं, इंडिया में मेघालय का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार और ये मेघालय का पठार। तो इसको यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, राजमहल गारो, राजमहल गारो क्षेत्र है, वो अलग करता है इनको, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटा नागपुर का पठार, ये हो गया मेघालय का पठार। तो ये स्टेटमेंट सही है। राजमहल गारो गैप द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। इसका सर्वोच्च पर्वत नोकरेक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नोकरेक नहीं, यहाँ पे शिलोंग है इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। और नोकरेक क्या है, नोकरेक है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और नोकरेक पाया जाता है गारो पहाड़ियों पे। और शिलोंग है खांसी की हाईएस्ट पीक, खांसी की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद में इस पठार पर लोहे या कोयला, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, बिल्कुल सही। सबरी और सिलेरू नदियाँ यहाँ नहीं बहती, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही कथन पूछा है, सही कथन हो जाएगा ए एंड सी, फर्स्ट इज राइट। निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है कि रॉकी पर्वत का विस्तार ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको तक है, बिल्कुल सही है ये, कि रॉकी माउंटेन है जो ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको तक है। सेकंड है मैक्सिको के पठार में ची हुआ मरुस्थल है, बिल्कुल ची हुआ है, जहाँ पे कि सिल्वर माइंस पाई गई हैं, सिल्वर माइंस हैं ची हुआ में, ठीक है। उसके बाद नदियों के अपर्दन द्वारा निम्नलिखित विश्व की सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन कोलंबिया, यहाँ कोलंबिया नहीं है, कोलोराडो पठार में है, कोलोराडो प्लेटो में है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ग्रैंड कैनियन, ठीक है। कोलंबिया पठार पे तो कुली डैम है, ठीक है, कुली डैम है जो कहाँ पे, कोलंबिया पठार में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, अपलेशियन पर्वत का सर्वोच्च शिखर मिशेल है, बिल्कुल मिशेल अपलेशियन पर्वत का, जो कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी इज फोर्थ में है सी। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चुनाव करना है, ठीक है। तो यूराल पर्वत की नरोदनाया, बिल्कुल यूराल पर्वत जो कि यूरोपियन यूनियन और रसिया की बॉर्डर पे पाया जाता है यूराल, और यहाँ पे यूराल नदी भी इसकी हाईएस्ट पीक नरोदनाया है। कॉकेकस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत पाया जाता है ब्लैक माउंटेन और ब्लैक सी और कॉक्सस के बीच में यहाँ पे जो जाती है उसमें एल्ब्रुस है इसके हाईएस्ट पीक। उसके बाद लोमा पर्वत मैटरहॉर्न लोमा पर्वत की हाईएस्ट पीक नहीं है। आल्प्स पर्वत माउंट ब्लॉक, यस आल्प्स पर्वत की हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी इज रॉन्ग हो जाएगा। तो सी रॉन्ग करने पे अपना आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में है, ठीक है, वर्ल्ड की श्रीलंका में चैनना, बिल्कुल सही है, श्रीलंका में आके चैन लेते। जावा में हुमा, ठीक है। मध्य अमेरिका में लोगान नहीं, यहाँ पे मसोल, ठीक है, मसोल, ठीक है, मसोल हो जाएगा। और थाईलैंड में तुम्मा तमराई, ठीक है, तमराई हो जाएगा। तो इसको एक स्टोरी के तहत याद किया जाता है। तो उसमें मध्य अमेरिका में यहाँ पे लोगान नहीं आएगा, लोगान आएगा वेस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका में। तो यहाँ पे इसका मसोल हो जाएगा, मसोल होगा इसका। तो आंसर सी फोर्थ में है। फैग्यूबिन लेक के बारे में पूछा गया है कि जो सूख के
मरुस्थल में तब्दील हो गई है। ये माली में है, ठीक है, माली जो कि अफ्रीका का कंट्री है, माली में पाई जाती है। 10th है निम्नलिखित उद्योगों युग्मों को सम्मिलित करना है। तो ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है, 10th का है, इसमें देखते हैं कि निकल कहाँ ब्रैडफोर्ड में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी, निकल पाया जाएगा सडबरी जो कि यहाँ पे है, कनाडा में है, ठीक है, निकल सडबरी में पाया जाएगा। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। बी लोहान इस्पात नैन्सी में पाया जाएगा जो कि फ्रांस का है, ठीक है, और मैग्नीज पाया जाएगा सी में, 4th मैग्नीज निकोपोल में, और यूनिवर्स हो जाएगा ये फिर ब्रैडफोर्ड में। तो इसका आंसर, और यहाँ से ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया के, तो ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार दोबारा देख लेते हैं। निकल में सडबरी, लोह इस्पात नैन्सी से, ठीक है, मैग्नीज निकोपोल, और यूनिवर्स ब्रैडफोर्ड से पाया जाएगा, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं तो इनको सबसे पहले हम ज़्यादातर जो जनरली पढ़ते हैं वो सतारा में पढ़ लेते हैं, रंगोजी बापू, ठीक है, जो 1857 के टाइम पे थे। तो बी में 1 होता है, बी में 1, ठीक है, तो आंसर 2nd इज राइट, ठीक है। ए में हो जाएगा मनीराम जी, असम से मनीराम दीवान थे, असम से मनीराम दीवान जी थे, ठीक है। तो सतारा में रंगोजी बापू, असम में मनीराम दीवान, संबलपुर में उज्जवल शाही जी, संबलपुर उड़ीसा में उज्जवल शाही जी, और गोवा में दीपूजी राणा, ठीक है, दीपूजी राणा। तो इसका आंसर 2nd इज राइट। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का दूत, हु कॉल्ड दी मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सरोजिनी नायडू जी ने कहा था 1916 के टाइम पे, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जब कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जब मिल गए थे, और कांग्रेस और क्या बोलते हैं कि मुस्लिम लीग दोनों की एकता हो गई थी, तब सरोजिनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाक्रम को सुमेलित करना है। तो घटनाक्रम को सुमेलित करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब दांडी यात्रा भी चालू की गई थी, तो उस टाइम की बात है। अब यहाँ पे एक है कि वन कानूनों का उल्लंघन, तो वन कानून सबसे ज़्यादा वनों का हम देखते हैं तो मध्य प्रांत, जो कि आजकल एमपी के नाम से है, ठीक है, मध्य प्रांत में, तो सी में 4th हो जाएगा। और चौकीदार कर का विरोध किसने किया था, बिहार वालों ने चौकीदार कर का विरोध किया था, ये है, ठीक है। तो ए में तो 2nd हो जाएगा और सी में 4th हो जाएगा। ये देखते हैं, ए में सेकंड और सी में 4th, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी में हो जाएगा कनिंगम पत्र की किसने, असम में, और जियात्रांग मणिपुर में, ठीक है, ये नाम से भी पता चल जाएगा। तो चौकीदार कर का विरोध किसने किया, बिहार वालों ने किया था। वन कानूनों का उल्लंघन मध्य प्रांत में किया था, जो एमपी है आजकल, ठीक है। कनिंगम पत्र असम में, और जियात्रांग आंदोलन मणिपुर में, ठीक है। तो इसका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन से, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर साहब, ठीक है। और इसमें और कोई नहीं, पीसी महालनोबिस, ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है। एस के धर साहब और फजल अली आयोग, तो ये अपने लिंग्विस्टिक बेस पे जो स्टेट का डिवीज़न होने वाला था, उसमें जो कमेटियाँ बनी थी, ठीक है, सबसे पहले बनी थी एस के धर कमेटी बनी थी, उसके बाद JPB कमेटी बनी थी, और उसके बाद फजल अली आयोग, तो ये तो उससे रिलेटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर साहब। निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं, सुमेलित करना है अपने को। तो ये है कि ये IBC से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से UPSC भी पूछती है, RPSC भी पूछती है। अब इसमें लिखा है हड़प्पा स्तूप के साक्ष्य, हड़प्पा से स्तूप के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला है, एक वैनिटी बॉक्स मिला है,
वैनिटी बॉक्स मिला है, एक ग्रेवयार्ड मिला है, ठीक है, एक बड़े बड़े अपने क्या बोलते हैं कि ग्रेनरीज मिले, अन्नागार, ठीक है, रावी नदी के किनारे, ये सब मिला है। मोहनजोदड़ो को देखते हैं, पुरोहित राजा का ध्यानमग्न अवस्था की मूर्ति मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से और भी क्या मिले कि एक डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है, डांसिंग गर्ल, ग्रेट स्नानागार, ठीक है, नहाने की जगह मिली है, ठीक है। और धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। मन के मिले हैं, 2 रिजर्वायर मिले हैं, ठीक है, 2 रिजर्वायर मिले हैं, मनसर और मनहर, ठीक है। उसके बाद में है कि रोज यहाँ से मिले हैं हाथी के साक्ष्य, ठीक है, हाथी के। तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, ए को हम काट देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के संदर्भ में अपने को बताना है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था, ये सही है, ठीक है। सातवाहन वंश के टाइम पे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वैदिक मार्ग व वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया था। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज के चित्रों का अंकन मिलता है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पे जहाज बनाया गया था। नेक्स्ट है, सातकर्णी प्रथम के सेनापति विजयालय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ सातकर्णी के सेनापति नहीं है, हाल के सेनापति ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और श्रीलंका की राजकुमारी से शादी की थी, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के सेनापति ने तो यज्ञ करवाया था, ठीक है। हाल की गाथा सप्तमी नामक पुस्तक में 700 प्रेम कहानियों का संकलन है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हाल की गाथा सप्तमी नामक पुस्तक में 700 प्रेम कहानियों का संकलन है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी रॉन्ग है, तो ए बी डी आंसर सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में आर्यों की धार्मिक स्थिति से संबंधित कथनों का चुनाव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की धार्मिक स्थिति से संबंधित सही कथनों का अपने को चुनाव करना है। तो धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, इस काल में मूर्तियों की पूजा और मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मूर्तियों की पूजा और मंदिरों का कोई प्रमाण नहीं मिलता उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इस काल में इंद्र, अग्नि व वरुण प्रमुख देवता थे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। इंद्र, अग्नि और वरुण देवता तो ऋग्वेद के देवता थे, ठीक है, ऋग्वेद के टाइम के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में नहीं थे। और यहाँ पे थे अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। शूद्रों का उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं करने का अधिकार था, ये अधिकार था उच्च वर्ग के लोगों के लिए। यज्ञ व अनुष्ठान जटिल हो गए थे इस टाइम पे, यज्ञ और अनुष्ठान बिल्कुल जटिल हो गए थे, तो यहाँ से सी ऑप्शन कट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, सुमेलित करने हैं अपने को, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं कि स्वप्न वासव दत्ता, ये भामे की नहीं है, स्वप्न वासव दत्ता तो है अपने भास की है ये, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है कि स्वप्न वासव दत्ता तो भास की है, स्वप्न वासव दत्ता भास की है, ठीक है। और भामे की है कोई अलग बुक है, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है, ठीक है। भामे की है काव्यालंकार, ठीक है, काव्यालंकार है भामे की। और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की है, कीर्ति कौमुदी। यहाँ पे सिद्धांत शिरोमणि बारहमीर की नहीं है, बारहमीर की है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका किसकी है, बारहमीर की। और सिद्धांत शिरोमणि है अपने बारहमीर हो गए, सिद्धांत शिरोमणि है अपने भास्कराचार्य की,
भास्कराचार्य साहब की है सिद्धांत चूड़ामणि। तो इसमें अपने को सुमेलित युग्म देखने हैं, तो फर्स्ट संख्यकारिका ईश्वर कृष्ण की है, ये सही है, और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर की, ए एंड सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विजयनगर की साम्राज्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो कंपा की पत्नी गंगा देवी ने विजय मधुरम नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल विजय मधुरई विजयम नामक पुस्तक कंपा की पत्नी गंगा देवी ने लिखी थी। ये इसलिए भी फेमस है, अभी अपने अंडमान निकोबार का नाम विजयपुरम रख दिया है। अंडमान निकोबार के जो राजधानी है, ठीक है, उसका नाम विजयपुरम रख दिया है, ठीक है। तो ये उस चोल वंश के शासक से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो कंपा की पत्नी गंगा देवी मधुरई विजयम नामक पुस्तक लिखी, ये विजयम वहीं से लिया गया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था, बिल्कुल देवराय प्रथम ने करवाया था तुंगभद्रा नदी पर। जो तुंगभद्रा नदी है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अभी कृष्णदेवराय के दरबार अष्ट प्रधान थे, यहाँ पे अष्ट प्रधान नहीं थे, यहाँ पे थे अष्ट दिग्गज, ठीक है। यहाँ पे अष्ट दिग्गज थे, अष्ट प्रधान नहीं थे। अष्ट प्रधान तो शिवाजी के थे, ठीक है, शिवाजी के थे अष्ट प्रधान, ठीक है। तो यही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सी, तो ये आ जाएगा। मुगल शासक अकबर के युद्ध अभियान के बारे में देखना है अपने को, ठीक है। इसका आंसर है कि कांधार अभियान किया था इसने 1595 के टाइम पे, कांधार अभियान। काबुल अभियान किया था इन्होंने 1581 के टाइम पे अकबर ने, और खानदेश था अपना 1601 के टाइम पे, और कश्मीर था अपना 1586 के टाइम पे। तो इनका कालक्रम देखना है, तो पहले तो बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए एंड सी। तो बी डी ए सी ऑप्शन में देखा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। एस बरदाचारी साहब थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ये संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, ठीक है। संविधान सभा द्वारा गठित निम्नलिखित किन आयोग समितियों के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के नहीं थे, लेकिन संविधान सभा द्वारा गठित निम्नलिखित आयोग समितियों के अध्यक्ष थे। तो कौन कौन सी हैं कमेटियाँ उधर, तो अगर अपन देखते हैं तो इसमें आता है कि भाषाई प्रांत आयोग के जो भी बनाई गई थी, उनमें अपन ने 3 कमेटियाँ बनाई गई थी। धर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जे पी बी, और एक थी अपने फजल अली। तो इसमें तो नहीं थे, ये भाषा के टाइम पे नहीं थे। और उसके बाद में है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत, बी में नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन काट देते हैं अपन। तो ए सी और सी डी ए बचे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान के। तो यह वित्तीय प्रावधान से संबंधित समिति के भी अध्यक्ष नहीं थे। तो बचे 2, एक तो नागरिकता और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति, ठीक है। तो अडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप और अडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसके अध्यक्ष थे एस बद्वाचार्य जी। तो इसमें ऑप्शन सेकंड इज राइट। संविधान के लोक सेवा आयोग का उल्लेख निम्नलिखित। लोक सेवा आयोग को अपन देखते हैं। लोक सेवा आयोग अपने आर्टिकल यह आता है अपने भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो यह आता है अपने 300, तो इनके आर्टिकल होते हैं अपने 315 से 323 तक, ठीक है। आर्टिकल 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, ठीक है। तो इनमें क्या जो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हैं वो वेतन भत्तों से रिलेटेड है, ठीक है, वेतन भत्तों से रिलेटेड। तो वेतन भत्ते अपने कहाँ किस अनुसूची शेड्यूल 2 में दे रखे हैं, 3rd में दे रखे हैं ओथ, ठीक है, शपथ दे रखी है। 10वीं अनुसूची में दल बदल दे रखा है। और 9वीं अनुसूची में हमने जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस थे वो सारी चीज़ें, ठीक है।
24 प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, ये भी पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन हैं। यह है कि द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि अपने को जो प्रस्तावना है वो अपन कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अभी रिसेंट में प्रस्तावना के बारे में कोर्ट में एक दो याचिकाएं भी दायर कर रहे थे कि यहाँ से समाजवादी और सहिष्णुता शब्द को हटाया जाए, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अपन कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। सेकंड है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो किसी भी प्रकार है संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के द्वारा ये कह दिया गया था कि अपन प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा कोई भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं खोना होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर हट जाती है तो किसी भी प्रकार का वर्ड नहीं होता तो दिक्कत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट, प्रस्तावना को अब तक एक से अधिक बार नहीं, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा यहाँ पे कुछ शब्द जोड़े गए थे, वही शब्द है। तो इसमें कौन सा सही पूछा है, तो सही ओनली ए इज राइट। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30(2) में शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, तो 30(1) में आएगा इसका, ठीक है। अब ये अभी रिसेंट में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से या फिर जो भी बोलते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस फेमस था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 31A में है, 30A1 में, ठीक है। तो ये संस्थान 50% सीटें माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट उनके लिए आरक्षित रिजर्व कर सकते हैं। इन संस्थानों अन्न पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, SC ST को आरक्षण प्रदान करने की पूर्णतः छूट प्राप्त है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें सही हो जाएंगे B एंड C। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का भाव, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता का भाव अपने मूल कर्तव्यों में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि भारत के अपने को सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपने को बचा के रखना है। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पद त्याग सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। सूचना संप्रेषण का यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर हम देखते हैं कि तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पद त्याग करता है, तो इसका जो भी कार्यकाल है, जो चीज़ें वो 56 में दे रखे हैं। तो इसका जो सूचना संप्रेषण का जो है वो 56(2) में दे रखा है, आर्टिकल 56(2) में दे रखा है। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की पहली बैठक से 5 वर्ष पूर्ण होने पर यह स्वतः विघटित हो जाएगी, बिल्कुल सही है। लोकसभा के जैसे इलेक्शन आएंगे 5 वर्ष हुए तो अपने आप स्वतः ही ये डिजॉल्व हो जाएगी। आपातकाल में लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल, ठीक है, आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल लगने के बाद में, आपातकाल घोषित होने के बाद में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, घोषित होने के बाद में, ठीक है। और आपातकाल समाप्त होने के बाद में 6 महीने तक समाप्ति पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही कथन हो जाएगा ओनली ए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन चुनने हैं अपने को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकमात्र उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और बाद में राष्ट्रपति बन गए, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि अपने UGC के चेयरमैन भी रहे, ठीक है। उसके बाद में ये उपराष्ट्रपति बने 2 बार, उसके बाद राष्ट्रपति बने। BB गिरी और R वेंकटरमन उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा किए बिना राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही है। BB गिरी साहब और वेंकटरमन साहब बिना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किए, बीच में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया।
थर्ड है कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है। फोर्थ है भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे उपराष्ट्रपति रहे, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भैरव सिंह शेखावत साहब हैं, भैरव सिंह शेखावत ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और इनके अपोज में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चुनाव लड़ी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। यदि भारतीय मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यवाहक एक्टिंग, तो एक्टिंग अपने को चीफ जस्टिस बनाना है तो 126 में, और इसका एक्टिंग होगा तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट डन बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके बाद में होता है इनका एक्टिंग हो गया, अडॉक होता है। ठीक है, अडॉक 127 में, और रिटायर हो जाएगा 128 में। रिटायर जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको लेके 128 में बना सकते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से संबंधित सत्य कथन नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में पूछा है। मुख्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 465 बिल्कुल, टेन्योर 465 होता है। सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते संघ लोक सेवा यूपीएससी के बराबर होते हैं, बिल्कुल सही, यूपीएससी के बराबर होते हैं संघ लोक इसके सतर्कता आयोग के। यह एक अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को नहीं, ये अपने को प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये त्रिस्तरीय सांविधिक आयोग है, बिल्कुल, ये स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, एक्ट के द्वारा बनाई गई थी और त्रिस्तरीय है, तो थर्ड इज राइट। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है अपने को। यह प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्ध न्यायिक शक्तियों का संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग के बारे में कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशासनिक है, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। ठीक है, सेमी जुडिशियल है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 329 वयस्क मताधिकार, 329 नहीं है, 326 में आता है वयस्क मताधिकार, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1993 बहुसदस्यीय 1+2 है। स्टार्टिंग में मल्टी मेंबर थी, फिर 1989 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1 मेंबर के लिए, फिर ये 1+2 बन गई थी। ठीक है, और इसका कार्य परिसीमन अधिनियम के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है ये, तो इसमें बी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं ऑप्शन ACD, फोर्थ इज राइट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। RPSC, जिसका अपन को एग्जाम देना है। ठीक है, आयोग के 2/3 सदस्य का केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सेवा का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे जो 2/3 लिखा है ये 1/2 है, हाफ लोगों का। ठीक है, ये है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। संविधान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल शैक्षणिक योग्यताओं का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये सही है। एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों की संरचना 2011 से, बिल्कुल सही है, तो सही कथन B एंड C। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन पूछा है। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, बिल्कुल सही है, और अर्बन बॉडीज के करवाता है। मतदाताओं की सूची तैयार करता है, बिल्कुल सही। आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य 9 होते हैं। ठीक है, कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद का पदेन सदस्य नहीं होता, नहीं, सरपंच ओनली ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत। पंचायत समिति की बैठक का प्रति माह आयोजन का प्रावधान है, सही कथन पूछा, A एंड C हो जाएंगे। ऐसी लोक नीतियाँ जो संसाधनों तक सभी की पहुँच के माध्यम से समाज के पिछड़े तबके को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि संसाधनों तक सभी की पहुँच, एक्सेस टू ऑल। ठीक है, एक्सेस टू ऑल संसाधनों की। ठीक है, तो ये पूछा है, तो इसमें कौन सी होंगी, सेक्टर पॉलिसीज नहीं होंगी। ठीक है, सेक्टर वाइज नहीं है कोई, रेगुलेटरी बॉडीज
रेगुलेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, वितरण की बात की गई है कि सब लोगों तक समान रूप से पहुँचे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग KNJZA, ये 243 इनमें पाया जाता है। इनमें तो पंचायती राज का, इनमें अर्बन बॉडीज का। तो KNZA, B and D, 4th इज राइट। निम्नलिखित में सही कथन है। राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति का वारंट, ठीक है, उसके शपथ ग्रहण के दौरान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पढ़ता है? नहीं, ये शपथ दिलाने का काम कौन करता है? इसका गवर्नर करता है, तो गवर्नर ही इसके वारंट को पढ़ेगा। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा, पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा राज्य के लोकायुक्त प्रशासनिक सहायता, बिल्कुल सही, तो 2nd इज राइट। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में सही कथन पूछा है इन्होंने। न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। अमर सिंह गोदारा साहब प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के। आयोग के सदस्य M देवराजन राजस्थान लघु निगम के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल। 3rd है आलम शाह खान आयोग के एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। आलम शाह खान नहीं थे, ये थे S शहगीर अहमद साहब। ठीक है, तो ये थे। तो ये इसमें क्या पूछा गया है? सही कथन पूछा गया है, तो A and B आर राइट। कथन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 6 अध्याय तथा 31 धाराएं, बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 6 अध्याय हैं, ठीक है, और 31 धाराएं हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में कार्यों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। राजस्थान में आज़ादी से पूर्व बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर 5 में थी। ठीक है, उच्च न्यायालय थे 5 रियासतों में, सबसे पहले जोधपुर में था। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के समय इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल। 5 अन्य नहीं थे, 1 + 11, ठीक है, 1 + 11 थे इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दौलतमल भंडारी कृष्णा गोदावरी जल विवाद के बिल्कुल सदस्य रहे हैं ये साहब, दौलतमल भंडारी साहब अपने। तो इसमें आंसर हो जाएगा A and C सही हो जाएंगे। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है अपने को। तो अब ये हैं, ये अभी रिसेंट में जो हमारी, ठीक है, 16वीं विधानसभा है। ठीक है, तो विधानसभा में हम देखते हैं कि जो कमेटी बनाई गई हैं, तो कमेटियों में एक तो जो रूल्स रेगुलेशन वाली कमेटी होती है, वो अपने जो अध्यक्ष साहब होते हैं वासुदेव देवनानी साहब के पास में है रूल्स रेगुलेशन वाली। अदर्स जो कमेटी है उनके बारे में पूछा गया है। मेनली टोटल 24 समितियाँ बनाई जाती हैं, अपनी अभी 19 समितियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो उनमें अभी जो रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं। तो अब इनमें A में पुस्तकालय समिति अपनी श्रीमती अनीता बघेल के पास में, ठीक है, श्रीमती अनीता बघेल साहब के पास में अपनी पुस्तकालय समिति है। अल्पसंख्यक समिति अपने पब्बाराम बिश्नोई जी के पास में है। अल्पसंख्यक विशेष अधिकार दे रखे हैं अपने पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत को, और सदाचार समिति अपने हरीश जी चौधरी जो बायतू विधानसभा से हैं, ठीक है, उनको हरीश जी चौधरी साहब को दे रखे हैं। तो ये हैं चीज़ें, तो इनमें आंसर हो जाएगा अपना 4th। 43 एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो शिवचरण माथुर साहब राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कभी भी नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा की राज्यपाल रही, बिल्कुल। श्रीमती कमला पहली महिला मंत्री रही हैं, पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये फेमस भी है, इनका करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही है ये। तो इसमें सत्य कथन है B and C 3rd।
अब ये है निम्नलिखित सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है कि रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल की नियुक्ति निश्चित प्रक्रिया के तहत किए जाने के बारे में कहा। बिल्कुल सही है। किसी राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसकी उसी पद पर पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ये गलत स्टेटमेंट, की जा सकती है, उसी जगह की जा सकती है। तो सर्वाधिक सही उपयुक्त पूछा है, तो सही तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन के बारे में बोला है कि अब ये साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। आरबीसी में केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। रक्त की कोशिकाओं की संख्या इसको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ें। द नंबर ऑफ ब्लड सेल इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। तो बिल्कुल जो रक्त की कोशिकाएं हैं उनमें जो संख्या है, रक्त की कोशिकाओं की संख्या, वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापी जाती हैं, बिल्कुल सही है। रक्त का एक उपकला ऊतक का उदाहरण है। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिथियल टिश्यू। तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। रक्त एक उपकला ऊतक का उदाहरण है एपिथियल टिश्यू, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। ये क्या है कि तरल लिक्विड होता है, संयोजी जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका पार्ट है, ठीक है। तो तरल, हाँ, लिक्विड या फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनका उदाहरण होता है। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है प्लिया को आरबीसी के संग्रहण के कारण मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, बिल्कुल। प्लिया, स्प्लीन जिसको कब्रिस्तान भी बोलते हैं। जब आरबीसी मर जाती हैं, आरबीसी की डेड हो जाती हैं, तो ये स्प्लीन में पहुंच जाती हैं। तो एटलीस्ट स्प्लीन पहुंचने के बाद आरबीसी में ब्लड तो रहता ही है, तो इनको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो ये तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है, तो थर्ड इज राइट। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन चतुर्थक संरचना में स्थायी व घुलनशील रूप में काम करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन फंक्शन इन स्टेबल एंड सॉल्युबल फॉर्म इन क्वेटनरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, स्थायी और घुलनशील रूप में काम करता है। अर्जिनिन व हिस्टिनिन को अर्ध आवश्यक सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। अर्जिनिन और हिस्टिडिन दोनों बिल्कुल सही है, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इसके बाद में प्रोटीन पर अम्ल, क्षार व ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रोटीन पर अम्ल व क्षार का तो प्रभाव नहीं पड़ता, पर ताप का, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जनरली भी आप देख सकते हैं कि कोई भी आप प्रोटीन जो यहाँ पे अपन घर पे देखते हैं, उस प्रोटीन पर अगर टेम्परेचर के हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका क्या पूछा गया है, इसमें सत्य कथन पूछे गए हैं अपने को, तो ये गलत है, तो अपन सी काट देते हैं। तो ए बी डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, एंजाइम एंटीबॉडी पर एवं अधिकांश हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल सही है, एंजाइम, एंटीबॉडी और हार्मोन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को पहचानना है। ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी टेस्ट हृदय क्षमता परीक्षण के लिए किया जाता है, बिल्कुल। हार्ट रेट कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है ट्रेडमिल टेस्ट। उसके बाद में मॉन्ट्रक्स टेस्ट, ये ट्यूबर और टीबी के लिए होता है, ठीक है। और बीएमडी टेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बीएमडी टेस्ट होता है। और ये कूम्स टेस्ट लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन, ठीक है, लेप्रोमिन टेस्ट होता है लेप्रोसी के लिए। और कूम्स टेस्ट होता है जो आरबीसी में मौजूद जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज जो आरबीसी पर हमला करती हैं, ठीक है, उसके लिए अपने कूम्स टेस्ट किया जाता है। तो इसमें असम्मिलित पूछा गया है, तो फोर्थ इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को पहचानना है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है,
पानी में हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, ये बिल्कुल पानी में हवा के बुलबुले चमकीले दिखाई, ये पूर्णांतिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, TIR की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। चंद्रमा से आकाश का काला दिखाई देना, चंद्रमा से आकाश का काला दिखाई, अगर अपन चंद्रमा पे हैं तो आकाश काला दिखाई देगा, क्यों? ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये दिखाई देगा, ठीक है। थर्ड है पानी में रखी छड़ का मुड़ा दिखाई देना, पानी में छड़ का दिखाई देना, ये होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से। और यहाँ पे लिख रखा है परावर्तन रिफ्लेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का। 49 क्वेश्चन है कि कथन एक खाद्य पदार्थ पैकेजिंग में प्रयुक्त बिस्फेनॉल BPA रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड है विद्युत स्विच एवं बर्तनों के हत्थे बनाने में बैकलाइट जो फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड का सब सहबहुलक है, एक थर्मोप्लास्टिक है। तो सेकंड में ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है, थर्मोसेटिंग है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। और ये है खाद्य पैकेजिंग प्रयुक्त बिस्फेनॉल रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो BPA है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट तो सत्य है, सेकंड असत्य है, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन अकर्स ओनली ऑफ दोज पॉल्यूटेंट विच, ठीक है, जैव आवर्धन उन्हीं प्रदूषकों का होता है जो आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जल में घुलनशील तथा बसा में अघुलनशील होते हैं, तो ये उल्टा है कि ये जल में तो अघुलनशील होते हैं और बसा में घुलनशील होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो जैव आवर्धन है वो जल में तो अघुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में तो अघुलनशील और बसा में घुलनशील, ये उल्टा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सामान्यतः जैविक रूप से सक्रिय होते हैं, बिल्कुल ये जैविक रूप से सक्रिय होते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट तो क्या पूछा है कि सबसे उचित पूछा है, तो इसमें A एंड C हो जाएगा सही। जल, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन आ गया है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC के संदर्भ में कथनों के बारे में बताना है। तो DICGC 5 लाख रुपए तक की सीमा की सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं को बीमा करता है, बिल्कुल सही है। पहले इसकी लिमिट 2 लाख रुपीज़ के अराउंड थी, 2021 में इसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है, ठीक है, 5 लाख कर दी। यह बैंक जमाओं का बीमा करता है, हालांकि बैंक कोई प्रीमियम नहीं देते, बैंक जमाओं का बीमा करता है और बैंक से प्रीमियम होता है 0.12 रुपीज़ के समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत और ये फर्स्ट सही है, तो इसका सही पूछा है तो एक सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सकल घरेलू उत्पाद हमेशा GNP से अधिक होता है। 52 क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय आय के बाद नेशनल इनकम के बारे में क्वेश्चन, GDP इज ऑलवेज मोर देन GNP, ठीक है, तो ये लिखा है GDP ऑलवेज ग्रेटर देन GNP, क्या ये सही हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि GNP होता है बराबर GDP प्लस नेट फैक्टर, ठीक है। तो नेट फैक्टर क्या होता है कि नेट फैक्टर होता है इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं वो कहीं फॉरेन में जाके जो भी अमाउंट अर्न करते हैं वो, माइनस जो फॉरेनर हैं वो इंडिया में आके जो अमाउंट अर्न करते हैं वो, तो ये नेट फैक्टर होता है। तो नेट फैक्टर GNP बराबर GDP प्लस नेट फैक्टर, तो ये नेट फैक्टर कभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो हो सकता है उसके हिसाब से अपन कह नहीं सकते कि GDP ऑलवेज ग्रेटर मोर देन GNP, तो ये गलत है।
एनडीपी कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीडीपी। तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये ऑलवेज एनडीपी इज ऑलवेज लेस देन जीडीपी। तो ये सही स्टेटमेंट है और पहला गलत है। तो गलत पूछा है तो ओनली ए इज राइट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन यूपीएस के बारे में पूछा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूछा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसी साल चालू की गई है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर उसके बाद में आई न्यू पेंशन स्कीम, अब आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ये सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक पेंशन की गारंटी देता है। बिल्कुल सही, इट प्रॉमिस द गारंटेड लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइफ लॉन्ग। केंद्र सरकार की सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष पूरा किया है उसके लिए न्यूनतम मिनिमम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। बिल्कुल ये भी सही है, जिसने कम से कम 10 साल सेंटर में काम किया है उसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, ये है। ये गैर अंशदायी प्रकृति की है। गैर अंशदायी प्रकृति क्या होती है, इसकी में नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर। नो, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी, जब अपन कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी ये चीज़ें होंगी, तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर नहीं है इसका, तो सी गलत हो गया। तो सी को हम सारे ऑप्शन में गलत करते तो ए और बी दोनों यही सही है। तो डी भी यहाँ पे गलत है। कर्मचारियों के पास एनपीएस पे यूपीएस में स्विच करने का विकल्प नहीं है। स्विच करने का है एनपीएस से यूपीएस में, यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का है। तो ये ओनली 1 और 2 ही सही है इसके। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व की जो वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है। डेवलपमेंट के बारे में अपन देखते हैं तो डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑलवेज वर्ल्ड बैंक निकालता है मैक्सिमम चीज़ों के लिए। तो वर्ल्ड विश्व डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालेगा। उसके बाद में 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कृषि वस्तुओं पर एमएसपी के बारे में है ये क्वेश्चन, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किन किन, ये क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 फसलों पे है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो क्रॉप्स हैं, कुछ दाल हैं, ठीक है, ऐसे हैं, और एक गन्ना है उस पर FRC लगता है, ठीक है। तो इसमें एक डी कॉफ़ी पे इसमें MSP नहीं मिलता, तो डी में नहीं मिलता, तो इसमें ये तीन ऑप्शन से हो जाएगा, रागी, सूरजमुखी, मूंगफली, जौ, सरसों, इन पे मिलता है। गेहूँ, जौ, सरसों इनका तो पता ही है, तो थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के घटक हैं। आय संरक्षण अभियान के गठन के बारे में आशा बोलते हैं, PM आशा स्कीम है ये, ठीक है। तो PM आशा स्कीम में क्या क्या है कि इसमें मूल्य समर्थन प्राइस सपोर्ट स्कीम है, PSS के बारे में है, और प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, ठीक है। और इसके बाद में है बाजार हस्तक्षेप MIS, ठीक है, बाजार हस्तक्षेप कर सकता है, ये PPS सिस्टम नहीं है। तो इसमें ABC फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। अब आते हैं राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चन से। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1949 को, 18 मार्च 1948 को NV गाडगिल साहब थे। NV गाडगिल साहब ने कहाँ पे किया था। NV गाडगिल साहब ने भरतपुर रियासत में किया था। ये अलवर रियासत के जो अपने बाबू सोबाराम साहब थे उनको तो बना दिया गया था अपने प्रधानमंत्री, और भरतपुर रियासत, अलवर रियासत के जयसिंह साहब तो पहले से ही एग्री हो गए थे, इनको तो पहले से ही बना लिया था। फिर उसके बाद भरतपुर रियासत में जाके इन्होंने ये उद्घाटन किया था। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विद रेफरेंस कैपिटल मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के अपन देखते हैं, तो कैपिटल मार्केट में हो जाएगा ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है। इकोनॉमी के क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से देख लेना चाहिए। अपन देखते हैं विद कैपिटल मार्केट फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में देखते हैं। तो लिस्टेड कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी टू पब्लिक, ये आता है इसमें ए में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को
लिस्टेड कंपनी है वो ऑफर करती हैं अपने पब्लिक के लिए सिक्योरिटी टू पब्लिक के लिए सिक्योरिटीज़ ऑफर करती हैं। तो ए में तो थर्ड हो जाएगा। तो ए में थर्ड के लिए दो ऑप्शन है ये अपने पास, तो ये तो कट गए। उसके बाद में राइट इश्यू होता है सिक्योरिटीज ओनली फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये होगा सिक्योरिटी ओनली फॉर शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और प्रेफरेंशियल इशू सिक्योरिटीज ओनली फॉर सेलेक्टेड ग्रुप शेयर होल्डर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। अब 59 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू टैक्सेशन के बारे में है क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 59 क्वेश्चन है टैक्सेशन के बारे में। प्रोग्रेसिव टैक्स रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन पीपल विद लोअर इनकम, ठीक है। प्रोग्रेसिव टेस्ट है, तो प्रोग्रेसिव क्या होगा, जिनके ऊपर प्रोग्रेसिव लगाएंगे तो जिनके पास ज़्यादा इनकम है, मोर इनकम, तो इनके पास टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, लो इनकम टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो ये है, तो विद लो इनकम टैक्सेशन ऑन इंसिडेंस को कम कर देता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इनकम, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये गलत है, ये सब पे सेम टू ऑल, सब पे सेम लगता है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। टैक्स ऑन फूड आइटम इज एन एग्जाम्पल रिग्रेसिव टैक्स, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। अब मुद्रा समुच्चय के बारे में पूछा है, इसको भी इंग्लिश में देख लें। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस एग्रीगेट्स ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, तो इसके बारे में देखते हैं। M1 M2 आर कॉल्ड ब्रॉड मनी, इसको M1 M2 को नैरो मनी कहते हैं, ठीक है, नैरो मनी कहा जाता है। ये होती हैं ब्रॉड, ठीक है, ये तो नैरो होते हैं, और ब्रॉड मनी होती हैं M3 और M4। M1 इज मोर लिक्विड एज कम्पेयर टू M2, M1 मोर लिक्विड, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा मोर लिक्विड तो M0 होता है, M0 होता है, फिर M1, फिर M2, ठीक है। तो विद करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ओनली बी इज राइट। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनना है अपने को। तो कथनों में असत्य कथन चुनना है। तेजाजी का पर्वतसर डीडवाना मंदिर अभय सिंह के काल में बना था, बिल्कुल सही है। तेजाजी की बहन रज्जल बाई का मंदिर खरनौल नागौर में है, बिल्कुल सही है। तेजाजी की बहन के बारे में। देवनारायण जी के देवडूंगरी मंदिर का निर्माण राणा कुंभा, यहाँ पे राणा सांगा ने करवाया था ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और मल्लीनाथ जी ने कोंडा पंथ चलाया था, कोंडा पंथ चला के समाज से छुआछूत को मिटाने के लिए काम किया था, तो इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 62 है आश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा, बिल्कुल सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित ठिकाना चित्रकला उपशैली का संबंध मेवाड़ चित्रकला शैली से नहीं है। मेवाड़ चित्रकला शैली से नहीं है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली बनेड़ा, बागौर चित्रकला का मेवाड़ से है, बनेड़ा मेवाड़ से, कलेवा, ठीक है। कलेवा को देख सकते हैं अपन, जैसे देखते हैं कि केला नाथ द्वारा में पिछवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो इनको सब ये मेवाड़ से रिलेटेड हैं। रिया जो शैली है वो मेवाड़ से नहीं है, वो गंगानगर से रिलेटेड है, ठीक है, रिया शैली, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 64 है नाथीबाई, त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, हनुमान शाह, गोपाल सैनी आदि कलाकारों का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आया भी है कहीं CET या किसी एग्जाम में, तो वहीं से उठाया हुआ है। तो इसका नाथीबाई, त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, हनुमान शाह, गोपाल सैनी, ये ब्लू पोट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लू पोट्री जो कि जयपुर की है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना शंकर दान सामोर द्वारा रचित नहीं है? शंकर दास राम सामोर द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है? तो इसका आंसर है रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक, ठीक है, ये रघुनाथ रूपक है मंछाराम जी की, ठीक है, ये मच्छाराम जी की कौन सी है? रघुनाथ रूपक मच्छाराम जी की है। और जो ये हैं शंकरदास सामोर साहब हैं, शंकरदान सामोर साहब, इनकी देश दर्पण, भागीरथी महिमा, देश दर्पण, देश का दर्पण देखते हैं, भागीरथ महिमा और शक्ति सुजस, ठीक है, शक्ति सुजस और अंग्रेजा रीत, ठीक है, ये हैं। 66 है आमेर शासक सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में घुमानी राम कायस्थ ने आईने अकबरी, बिल्कुल आमेर शासक सवाई प्रताप सिंह थे, उनके काल में घुमानी राम कायस्थ ने आईने अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया था, घुमानी राम साहब ने। धावड़ी उदयपुर की बोली जाती है। चतुर चिंतामणि, अलख पचीसी और अनुभव प्रकाश मेवाड़ी भाषा में है, बिल्कुल ये तीनों चतुर चिंतामणि, अलख पचीसी और अनुभव प्रकाश ये तीनों मेवाड़ी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पुनच आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुनच, ये आप मारवाड़ी साइड में देख सकते हैं। पुनच हाथ में पहनने जाने वाला है, हाथ में हथफूल की तरह जो होता है उसको तो पुनच बोलते हैं। दामड़ी क्या है? दामड़ी ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दामड़ी एक दामना होता है, ठीक है, तो दामना तो होता है हाथ का, उंगलियों में पहनी जाती है जिसको दामना बोलते हैं, हाथ पैर में भी होती है कहीं कहीं, ठीक है। तो दामड़ी है ये राजस्थानी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है, दामड़ी। उसके बाद में है असत्य कथन की पहचान करनी है अपने को, ठीक है। आमेर दुर्ग में मावठा जलाशय है, मावठा बिल्कुल आमेर में है। दादू दयाल जी ने रज्जब जी को उपदेश दिए थे, बिल्कुल सही है, रज्जब जी को यहीं पे उपदेश दिए थे। रज्जब जी ने दूल्हे के वेश में आजीवन रहे थे, जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी। सेकंड ऑप्शन है मेहरानगढ़ के निर्माण तो राजा राम नाम के व्यक्ति की बलि दी गई थी, बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ के टाइम पे। अकबर के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ तारागढ़ के किलेदार थे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे अकबर नहीं, यहाँ पे शाहजहाँ के टाइम पे थे तारागढ़ के विट्ठल दास गौड़ साहब शाहजहाँ के टाइम पे थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है गागरोन दुर्ग में स्थित मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर का निर्माण कोटा के दुर्जन साल ने करवाया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या असत्य पूछा था, असत्य थर्ड हो जाएगा इसका। आमेर के शासक मान सिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक विट्ठल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ठीक है, पुंडरीक विट्ठल मान सिंह के शासनकाल में थे। तो रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय इन्होंने लिखी थी, राग चंद्रिका इन्होंने नहीं लिखी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राग चंद्रिका। गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की जानकारी इसके सब गजवंश के शासक थे सर्वतात, उनके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी घोसुंडी अभिलेख से मिलती है अपने, ठीक है। निम्नलिखित में से घोसुंडी अभिलेख जिसको वैष्णव धर्म के बारे में जिसके बारे में पता चलता है, जो अपने घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से मिला था अपने को। निम्नलिखित में से किसके कहने पर चौहान शासक बिग्रहराज चौहान शासक थे, उन्होंने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। पशु हत्या पर रोक धर्म घोष सूरी के कहने पर लगाई थी, ठीक है, पशु हत्या पर रोक लगा दी थी बिग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है, धर्म घोष सूरी के नाम पे। आमेर के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आमेर के शासक कौन कौन है? सवाई जयसिंह द्वारा सूरत खाना नमक चित्रकला विभाग की स्थापना की गई थी, बिल्कुल आमेर सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई माधो सिंह ने शीतला माता का निर्माण चाकसू में करवाया था, ठीक है। राम सिंह द्वितीय ने कांति चंद मुखर्जी के कहने पर जयपुर में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फोर्थ इज राइट आंसर। जैसलमेर रियासत में सामंत की डाबी व जीवनी श्रेणी, डाबी यहाँ से पता करना है डाबी और जीवनी किसकी, जैसलमेर रियासत की हैं। तो ये हर्राज के कहने पर शासक किस शासक के शासन काल में बनाई थी? हर्राज के शासन काल में बनी थी ये कौन सी? डाबी और जीवनी किसकी? जैसलमेर रियासत की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टोंक के नासिर
मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे की हत्या की थी? 66 क्वेश्चन है। आमेर के शासक सवाई प्रताप ने के शासनकाल में गुमानी राम कायस्थ ने आईने अकबरी ढूंढानी में, बिल्कुल सही। धावड़ी उदयपुर क्षेत्र में बोलने जाने वाली बोली है, बिल्कुल। चतुर चिंतामणि अलख पचीसी अनुभव प्रकाश मेवाड़ी भाषा में, बिल्कुल तीनों सही हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है पुनच नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुनच पहना जाता है अपने हाथ में। ये मारवाड़ी एरिया में हाथ में पहनते हैं पुनच, जैसे हथफूल पहना जाता है ऐसा ही है। दामड़ी, दामड़ी ये क्वेश्चन दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए कि दामना होता है जिसको हाथ में पहना जाता है, दामना, तो वो तो हाथ का आभूषण है। दामड़ी क्या है? ये राजस्थानी महिलाओं की ओढ़ने की ओढ़नी है। असत्य कथन की पहचान करनी है अपने को। आमेर दुर्ग में स्थित मावठा में दादू दयाल जी ने रजब जी को उपदेश दिए थे, बिल्कुल रजब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे जो कि आजीवन दूल्हे के बेस में रहे। सेकंड है मेहरानगढ़ के जिले में राजा राम की बलि दी गई थी, बिल्कुल सही है। अकबर के शासन में मिट्ठल दास गौड़ तारागढ़ के किलेदार थे। अकबर के शासनकाल में नहीं, ये शाहजहाँ के शासनकाल में थे, ठीक है। गागरुन दुर्ग में स्थित मधुसूदन मंदिर का निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है, तो इसका थर्ड। आमेर के शासक मान सिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक विट्ठल ने रचित ग्रंथ नहीं है, तो पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय लिखी थी, राग चंद्रिका नहीं लिखी थी, तो इसका सेकंड सही आंसर हो जाएगा। गजराज वंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? अभिलेख घोसुंडी अभिलेख, जो घोसुंडी चित्तौड़गढ़ के पास में, वहाँ से मिलती है। और इसमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है इससे। निम्नलिखित में किसके कहने पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई थी? तो धर्म घोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। आमेर के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। सवाई जयसिंह द्वारा सूरत खाना चित्रकला विभाग की स्थापना की गई। सवाई माधोपुर प्रथम, बिल्कुल सही है, चित्रकला सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। सवाई माधो सिंह प्रथम चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। राम सिंह द्वितीय ने कांति चंद्र मुखर्जी के कहने पर जयपुर में कन्या विद्यालय बनवाई थी। तीनों ऑप्शन सही है इसमें। जैसलमेर रियासत के सामंतों की डावी व जीवनी श्रेणियाँ हर्षराज के शासनकाल में बनाई गई थी, हर्षराज के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे की सहायता की थी, बिल्कुल तात्या टोपे की सहायता की थी नासिर मोहम्मद खान ने। रलायता के युद्ध में झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह के खिलाफ तात्या टोपे का युद्ध हुआ था, लेकिन क्या है कि खिलाफ कोठारी के सामंत जोधपुर ने तात्या टोपे की सहायता नहीं की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली बी ही गलत है, फिर सी ऑप्शन सही हो जाएगा अपने आप में। मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल, रतनलाल मदन गोपाल का संबंध किस प्रजामंडल से रिलेटेड है? मकबूल आलम झालावाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? दक्षिणी अरावली के शिखर के बारे में देखने हैं तो अपने को पहले देख लें बिलाली और सिरावास, ये दोनों अलवर में हैं और अलवर आता है अपना नदन अरावली में, ठीक है। तो ये दोनों बी और डी हटा देते हैं अपन, तो ये बचे। तो ए और सी तो सही है, ए और सी, तो लीलागढ़ ए और सी सही। नागपानी बचा, नागपानी भी कहाँ की है? मेवाड़ की है, उदयपुर, ठीक है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीनों कहाँ पे हैं? ये सदर्न अरावली में। उसके बाद में उच्च वायु तीव्रता से होने वाले नुकसान की संभावना पश्चिमी राजस्थान की तुलना में दक्षिणी राजस्थान में कम है, बिल्कुल सही है। उच्च वायु तीव्रता जब चलेगी तो पूरे मैदान है पश्चिमी राजस्थान में, तो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा और दक्षिणी राजस्थान में कम होगा, सही है। ग्रीष्म ऋतु में धूलभरी व चक्रवाती हवाएं मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में बहती हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदी नहीं है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की नदी देखनी है पार्वती, गंभीरी, काली सिंध, ठीक है।
तो इनको अब अगर देखते हैं अपन ये, तो ये किसकी आती हैं अपने चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल तो अपने दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, सदर्न और ईस्ट में है। और बाकल है यहाँ से जाएगी बाकल, ठीक है। ये किसकी, साबरमती की सहायक नदी है, ठीक है। 80 में है काबोद, बालसमुंद, उम्मेद सागर और माधोसागर। काबोद है खारे पानी की, ठीक है। बालसमुंद, माधो, उदय सागर ये सब है मीठे पानी की झीलें हैं। तो इसमें असुमेलित पूछा है, तो असुमेलित हो जाएगा ए काबोद। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सत्य कथन पूछा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में निर्मित है, बिल्कुल, और ये सबसे ऊंचा भी है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा हो गया राणा सागर, ठीक है। तो और ये तो सही है। दूसरा, कोटा बैराज की बाई नहर से कोटा 12 जिलों की सिंचाई की जाती है। तो ये बाई नहीं दाई से की जाती है। इस परियोजना को जल विद्युत उत्पादन 346 मेगावाट है, ये सही है। तो सत्य पूछा है, तो ए और सी इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। किन जिलों में धूसर, भूरी, ग्रे, ब्राउन, अलूवियल, धूसर, भूरी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, यहाँ पे सैंडी सॉइल पाई जाती है। नागौर, भीलवाड़ा में ब्राउन, न्यू ब्राउन। इसका आंसर हो जाएगा पाली, जालौर, जोधपुर में, यहाँ पे लूनी नदी के किनारे धूसर, भूरी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में कारका, कालिका, मांडो की पाल क्षेत्र, मांडो की पाल से पता चल रहा है फ्लोराइट। तो कारका और काहिला भी अपने को याद है, कारका और काहिला कहाँ फ्लोराइट पाया जाता है। राजस्थान में सबसे उष्ण धोक वन, ठीक है, धोकड़ा वन के बारे में देखना है। तो धोकड़ा वन को देखते हैं अपन। इधर तो अपने पाए जाते हैं अपने एरिड एरिया में, एरिड वन हो गए। इधर अपने पाए गए धोकड़ा, तो सेमी एरिड एरिया हो गया, ठीक है। और 58% पाए जाते हैं यहाँ पे। कुछ अरावली वाले क्षेत्र में भी, और 1-2 हैं अपने सवाई माधोपुर और करौली वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे 58% हो गया भौगोलिक क्षेत्रफल का। अर्धशुष्क, सेमी एरिड, अरावली और सवाई माधोपुर करौली में। खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूर, कैल पाए जाते हैं। वर्षा यदि में 0 से 30 एरिड एरिया में पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है 30 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। तो क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो 4 हो जाएगा। राजस्थान में संचालित बाघ परियोजना के बारे में देखें। बाघ परियोजना, तो बाघ परियोजना 5 बाघ परियोजनाएं, बिल्कुल, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद में अपना धौलपुर, करौली, और यह रामगढ़ बिस्तारी, ठीक है। ये 5 हो गई। 6 कुंभलगढ़ प्रस्तावित है। तो सरिस्का बाग परियोजना अलवर, जयपुर और कोटपुतली बहरोड में, बिल्कुल सही है। धौलपुर करौली बाग परियोजना नवीनतम है, अभी नवीनतम है, और सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी है, ठीक है। रामगढ़ विस्तारी बाग परियोजना केवल कोटा बूंदी में स्थित है। तो ये इसका 3rd असत्य हो जाएगा। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक कहाँ होता है? एक तो पश्चिम में बाड़मेर, पूरब में अलवर, मिड में जयपुर। तो ये होता है इसका अलवर, बाड़मेर, जयपुर। असुमेलित युग्म की पहचान करनी है अपने को। 88 क्वेश्चन है। कौन सी ऊर्जा कोयला आधारित नहीं है? तो गिरल, बाड़मेर, दानपुर, बांसवाड़ा, काली सिंध, बारा। तो ये सब किसके हैं? कोयले आधारित हैं। ओनली रामगढ़ और एक है धौलपुर जो करंट में थी, ये दोनों गैस आधारित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी शिशु लिंगानुपात, ठीक है, अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये
जब सेक्स रेशियो बढ़ जाता है तो पति बोलता है अपनी बीवी को ना बीवी, ना बीवी, तो नागौर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर। इको एडवेंचर सर्किट कितने हैं? 10 इको एडवेंचर। जैसे हो गया अपना जिलों की संख्या पूछा है, जिले हो गए अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, ये सब। पृथ्वी मिसाइल के बारे में पूछा है। पृथ्वी मिसाइल मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी, जिसमें 5 मिसाइल बनी गई थी, जिनको अपन देखते हैं जनरली PATNA, P4 पृथ्वी, A4 अग्नि, T4 त्रिशूल, N4 नाग और A4 आकाश। ये 5 बनी थी, जो कि अपने मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनको अब्दुल कलाम साहब के तत्वाधान में बनी थी। तो ये मिसाइल कम दूरी की क्रूज नहीं बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और तीनों सेनाओं के लिए विकसित किए जा सके हैं। तो सत्य कथन पूछा है तो बी राइट है। उसके बाद 92 क्वेश्चन है पिल्ले मिसाइल के बारे में। असत्य कथन पूछा है। अर्ध बैलिस्टिक, ये ऐसे चल के ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। सेमी बैलिस्टिक, ठीक है। सतह से हवा में मार, सतह से नहीं, सतह से सतह में मार करने वाली, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर, सही। उड़ान दौरान नियंत्रित कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। असत्य क्वेश्चन सेकंड है। नैनो स्केल 10⁻⁹ से 10⁻⁻7। नैनो टॉवल पेपर, सिल्क ऑक्साइड के नैनो धागों से, ये नहीं है, किसी और पार्टिकल से बनाया गया। तेल रिसाव विधान 20 गुना तेल को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। उपग्रह संचार सूक्ष्म तरंग आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति करने पर सिग्नल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। 5G नेटवर्क लागू करने वाला देश का पहला यूएसए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क दक्षिण कोरिया के पास में, ये उल्टे हैं, ठीक है, कि 5G नेटवर्क चालू दक्षिण कोरिया और दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क यूएसए के पास में, तो ये दोनों। जीन के संदर्भ में पूछा है। निम्नलिखित असत्य कथन बताने अपने को, ठीक है। डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, बिल्कुल सही है। जीव के आनुवंशिक लक्षणों को स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। यह शरीर में वसा संश्लेषण करवाता है, ये गलत है। यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, बिल्कुल। तो अब क्या असत्य पूछा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। 3 पेरेंट बेबी के बारे में पूछा है। 3 पेरेंट बेबी IVF का प्रकार है, बिल्कुल। इस प्रक्रिया में जैविक माता पिता के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल माता के पिता का नहीं प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ये इसका असत्य हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ध्रुवीय कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पोलर, ठीक है, पोलर एक्सिस के बारे में। पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समांतर है, बिल्कुल सही है। प्राय इसका उपयोग नौवहन में नहीं किया जाता, इसको रिमोट सेंसिंग और साउंड रॉकेट के बारे में किया जाता है, तो ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन क्या है? सत्य कथन 1 सही है। आदित्य L1 100 क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में, मिशन इसरो द्वारा 2 दिसंबर 2024 को 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया, तो ये स्टेटमेंट सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन, बिल्कुल सही। सत्य कथन पूछा है तो ओनली बी। हाल ही में चर्चाओं में रहा ऑपरेशन सर्वशक्ति रिलेटेड है। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से सर्वशक्ति चलाया गया भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मिटाने के लिए। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपैक्स में इसरो के साथ कौन है? लूपैक्स में इसरो के साथ में जाक्सा है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान की। हाल ही में लद्दाख में स्थापित मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट
MSE क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये विकसित किया गया भाभा बार्क के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। 104 है, वर्ष 2025 में खो खो विश्व कप भारत में किया जाएगा। 16वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कैली कोलंबिया में किया गया। बाकू अजरबैजान में COP29 की मीटिंग हुई। तो इसका आंसर कैली। किस वर्ष 2024 शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, 2024 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निहोन हिडानको को दिया गया। निहोन, ठीक है। किस राज्य द्वारा रात्रि में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात्रि साथी प्रोग्राम चालू किया? पश्चिम बंगाल। जो अभी हॉस्पिटल में रेप कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, उसकी वजह से रात्रि साथी कार्यक्रम चालू किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित, 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन दा को मिला है। कौन सा पद ज्ञान प्रकाश पिलानिया साहब, जो अपने राज्यसभा के सदस्य रहे, RPSC के सदस्य रहे और पुलिस महानिदेशक रहे, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं रहे, ठीक है। तो इनमें इनका निधन हो चुका है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के मेंबर नहीं रहे। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पे स्थापित है? नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे है? तो यह है खावड़ा, गुजरात में, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। हाल ही में चर्चाओं में रहा माउंट लेवोटाबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का, ठीक है, जिससे कि इससे सोना निकल रहा था। इसरो द्वारा देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ चालू किया गया? एनालॉग स्पेस मिशन लेह में चालू किया गया है इसरो द्वारा, एनालॉग स्पेस मिशन। हाल ही में चर्चाओं में रहा अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामला। अजीज बादशाह भारत संघ बनाम ये AMU वाला है, AMU वाला मतलब AMU अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित है। भारत के सहयोग से किस देश में गेल्फो माइंडफुलनेस सिटी, माइंडफुलनेस कहाँ पे? पहाड़ों में एक सुंदर सी अच्छी सी जगह पे जाके किया जा सकता है, वहाँ पे भूटान, गेल्फो माइंडफुल सिटी विकसित की जा रही है भारत भूटान के द्वारा। सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन है, ठीक है। ड्रोन एंड्योर कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है। 20 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में 20। ड्रोन में वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की सुविधा भी है। तो तीनों सही हैं इसके, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का नोडल विभाग क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, प्रोविडेंट फंड वाला है, इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार? डॉक्टर शंकर शर्मा को इनका देवी नंदिनी चित्र के लिए, ठीक है, देवी नंदिनी चित्र के लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतारोही ग्रीनलैंड पश्चिम तट से पूर्वी तट तक इसकी क्रॉसिंग के माध्यम से बिना किसी सहायता से पहुंचे? नीरज चौधरी, जो कि जयपुर के अपने। टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन, अडप्टेशन, ये 38वीं राष्ट्रीय कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया गया। ऑपरेशन सागर मंथन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑपरेशन सागर मंथन का रिलेशन किससे है? ऑपरेशन सागर मंथन है समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने से, ठीक है। समुद्री मार्गों से जो मादक पदार्थ की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सागर मंथन चलाया गया। दिए गए कथन के बाद 1 और 2 में, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन अपन देखते हैं कि दिए गए कथन में कथन 1 और कथन 2 में क्या तर्क दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है। दुनिया के लेखक अदृश्य रूप से सैनिकों की तुलना में लोगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। लेखक, ठीक है, राइटर्स हैं, वो ज़्यादा प्रभाव डालते हैं सैनिकों की तुलना में
तो ये प्रश्न है, इसके तर्क देखने अपने को और चीज़ों से हटना है, इस पे ध्यान देना है। लेखक लोगों की सोच को प्रभाव करते हैं, बिल्कुल। लेखक जो बुक लिखते हैं उनसे लोगों की सोच प्रभावित होती है, सही है। शारीरिक बल की मदद से कोई भी सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है, नहीं। शारीरिक बल से कोई भी सभी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तर्क गलत है, तो इसका सबसे उपयुक्त ओनली 1 हो जाएगा। एक प्रश्न में कथन के बाद 2 कार्रवाई दी गई हैं, ठीक है। कार्रवाई करनी है अपने को, ठीक है। कार्रवाई में अपने को चीज़ों को देखना है कि अपने को, हाँ, कंट्री से रिलेटेड चीज़ें भी देख के चलनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ें कंट्री के लिए ज़्यादा बेहतर है। अपने को खुद को, सेल्फ को दूर करके चीज़ें देखनी होंगी। तो कथन है, शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर सकती है? शहर के नगर पालिका अधिकारी को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम, बिल्कुल। कोई भी मच्छरों को भगाने के लिए कोई भी कार्यक्रम चलाएगी। क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल। सलाह दी जानी चाहिए कि भाई आप कुछ कुछ चीज़ें के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, और ऐसे ऐसे करके कि जहाँ पे भी पानी इकट्ठा है वहाँ पे कैरोसिन कुछ भी डाल के उनको मच्छरों को भगाएं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे उचित आंसर हो जाएगा दोनों, सही, ठीक है। उसके बाद में है, कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खी और कुछ को पराग पसंद है, ठीक है। तो कुछ पक्षियों को कीड़े, अब ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कुछ पक्षियों को कीड़े, ठीक है, और कुछ को मधुमक्खियाँ और कुछ को पराग पसंद होता है, ठीक है। कुछ, अब ये हो गया, कुछ पक्षियों को कीड़े हो गए। अब यहाँ पे ये हैं, कुछ पक्षियों को कीड़े हो गए, ठीक है। कुछ को मधुमक्खियाँ हो गई। कुछ को पराग पसंद होता है, कुछ को पराग पसंद हो गया, ठीक है। ऐसे हमने डायग्राम बना लिया। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। अब हम दूसरा चेंज कर देते हैं। सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद है। और जो मधुमक्खी हैं उनमें क्या है, सभी मधुमक्खियों को शहद पसंद है और पराग पसंद होता है, ठीक है। अब ये पराग वाली बात आ गई, तो सभी मधुमक्खियों को पराग पसंद है, ठीक है। तो इस को अपन यहाँ पे, पराग को यहाँ पे ला देंगे, पराग ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हटा देंगे, तो सभी मधुमक्खियों को शहद पसंद हो गया, और सॉरी पराग पसंद हो गया, और सभी मधुमक्खियों को अपन शहद के लिए अलग से बना देते हैं, ये शहद पसंद हो गया, ठीक है। कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं, ठीक है। अब एक कीड़े की बात है, कुछ कीड़े लाल हैं, ठीक है, रेड हो गए। कुछ भूरे हैं, भूरे हो गए, और कुछ काले हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो ये देख लेते हैं, कुछ मधुमक्खियों को, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सेकंड, कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है ओनली इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक अभी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं और शिक्षण के आधुनिक तकनीक से अवगत नहीं है, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई होगी, शिक्षकों के लिए शिक्षण की पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए, बिल्कुल। उनके लिए कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन वृद्धि, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, तो ओनली एक सही होगा इसका। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, तो ये देखना है अपने को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, ये बच रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 216 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे बचा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब है 125। तो ऑप्शन से देखते हैं 125 किसमें है, तो 125 ओनली थर्ड में है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि सभी पुस्तकें कमल हैं, सभी पुस्तकें कमल हैं, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं,
ये सभी बुक्स हो गई, सभी बुक्स कलम है, कलम के लिए नेक्स्ट ये तो हो गई बुक्स, और ये हो गई कलम, पेन हो गया। ठीक है, कोई कलम घर नहीं है, कोई भी पेन है वो हाउस नहीं है, घर नहीं है। ठीक है, सभी घर दरवाजे हैं, ये सभी घर हैं जो दरवाजे हैं। ठीक है, जो सभी घर हैं वो दरवाजे हैं। ठीक है, गेट हो गया। अब क्या है, कोई पुस्तक घर नहीं है, कोई भी बुक है वो घर नहीं है, तो ये सही है। कोई पुस्तक दरवाज़ा नहीं है, कोई पुस्तक दरवाज़ा नहीं है, ये भी सही है। कुछ दरवाजे कलम है, कुछ दरवाजे कलम है, नहीं ये गलत है। कुछ घर पुस्तकें हैं, कुछ घर पुस्तक है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है इसका। तो यहाँ पे देखते हैं ओनली 1 और 2 सही है। अब ये हो गया 127 क्वेश्चन है, तो 127 देखते हैं अपन। दी गई तरबूजों की संख्या ज्ञात करनी है, तरबूज संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4, तो इसके 8 हो जाएंगे, सेम इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 8 16 हो गए। ठीक है, 16 के बाद में ये हो जाएंगे, इनको लेके अपन 3। ठीक है, इनको लेके 3 और ये इसको लेके 3, तो 9 हो गया। तो ये हो गया 25। 25 के बाद में अपन देख लेते हैं 25, 26, 27, 27 के बाद में 28 और 29 ये हो गए। ठीक है, 29 तक यहाँ हो गए, और 29 के बाद में अपन देख लेते हैं 30 ये हो गया, और 31 ये हो गया। तो इसका आंसर 31 आ जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कूट वाट सामने अम्ब्रेला को ये लिखा जाता है। ठीक है, अम्ब्रेला को लिख दिया ये, और फास्ट एंड को लिख दिया ये, तो माउंटेन को क्या लिखेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देख लेते हैं यू। ठीक है, यू, इसमें यू है और इसमें बी है, तो यहाँ तो क्या है 21 है, यहाँ पे 22 है, +1 हो रहा है, एम 13 14, बी 2, सी 3, आर 18, एस 19, ई 5, ये 4। तो 4 में तो इनिशियल 4 में तो क्या हो रहा है कि +1 हो रहा है, और यहाँ पे -1 हो रहा है, तो सेम इसमें है। तो मॉन्यूमेंट का देख लेते अपन, एम का बढ़ाना है तो एन, ओ का पी, एन का ओ, और यू का बी। ठीक है, एन पी ओ बी इन दोनों में है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद -1 करना है, तो एम का एन करना है, एम का जे के एल हो जाएगा, तो एल इधर पी है, ये गलत, ये सही। ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी, और राम की पत्नी को ये कर लेना, इसका भांजा है इसका उत्तर। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। ठीक है, राज हो गया, महाद्वीप हो गया, जिला हो गया, देश हो गया। तो सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, महाद्वीप, उसके बाद में कंट्री हो गया, देश, देश में राज्य हो गया, राज्य में जिला हो गया, तो एज राइट। अब ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, राज्य की कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2022-23 में 242.81 बिल्कुल सही है, लाख हेक्टेयर में है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 16.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, वो कि चारागाह अन्य गोचर भूमि के लिए है, बिल्कुल पास्चर लैंड के लिए 16.54 लाख हेक्टेयर है। चालू पड़त भूमि के अंतर्गत कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 4.38% है, तो इसमें सारे ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजीविका की उपलब्धियों में है, राजीविका की उपलब्धि देखते हैं अपन। ठीक है, वन धन विकास योजना
461 बंधन विकास केंद्रों का राजीविका कर रही है। बिल्कुल। दूध उत्पादकों के लिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर थर्ड में है ये, ठीक है। हाड़ौती में महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है राजीविका ने दूध के लिए। स्वयं सहायता समूहों के लिए 3.42 लाख महिलाओं को सुरक्षा साथी के रूप में पंजीयन किया है। तो इनमें से क्या पूछा गया है? संबंधित नहीं है, तो संबंधित सारे ही संबंधित हैं, तो इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन, ठीक है, 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए भाई साहब 10% या 60,000 रुपये जो भी कम हो ये यूज किया जाता है। ये आई थी शायद 8 अक्टूबर 2022 को आई थी ये पॉलिसी। जयपुर के किन बांधों को वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म, एक तो है नेवटा और एक कानोटा, ठीक है, ये दो हैं, नेवटा और कानोटा। सी और डी हो जाएगा इसका। समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने अनियमितता अनामांकित, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर 8 या 9 में है कोई इकोनॉमिक सर्वे के। अनियमित जागरूकता फैलाना अनियमित अनामांकित छात्राओं के लिए अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने। मीना राजू मंच 1 से 8th क्लास की गर्ल्स के लिए है, तो ये अपने अपर प्राइमरी लेवल के स्कूलों में चलाया उच्च प्राथमिक स्तर। अमृत मिशन भाई ये 25 जून 2015 को चलाया गया है, ठीक है, तो 2014 ये गलत है स्टेटमेंट। राजस्थान के 29 जिले हैं इसमें, ठीक है, तो टोटल 500 शहरों को इसमें अमृत मिशन के तहत लिया गया है। तो इसमें फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, उसके बाद थर्ड। 2025-26 तक हर घर पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल सही है अमृत 2.0 के तहत। तो ओनली इसमें क्या असत्य कथन पूछा, ए और बी असत्य हो जाएंगे। वर्ष 2023-24 में राजस्थान प्रचलित करंट प्राइस पे, ठीक है, करंट पे सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSBA, ठीक है, कितना प्रतिशत की वृद्धि रही? वृद्धि अगर देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में है तो इसमें वृद्धि है 11.86% की वृद्धि देखी गई है GSBA में करंट में। किस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 1000 रुपये प्रति माह पाने के पात्र हैं? इसमें मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान पेंशन योजना थर्ड राइट है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों गत वर्ष की तुलना में 6.02 की वृद्धि हुई 2022-23 में राजकोषीय देनदारियां जो फिस्कल जो देनदारियां हैं उनमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.23% रही। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। SDG 4.0 भारत का समग्र स्कोर 71, बिल्कुल सही है। SDG इंडेक्स 5 राजस्थान का SDG इंडेक्स में 95 इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं, संकेतक, बिल्कुल सही है। राजस्थान SDG इंडेक्स 5 में झुंझुनू जिला शीर्ष पे है, झुंझुनू, फिर है नागौर, फिर है अपना सीकर, ठीक है, झुंझुनू नागौर सीकर। राजस्थान SDG इंडेक्स 5.0 में धौलपुर नहीं जैसलमेर सबसे नीचे है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं, इसका डी है। अब क्वेश्चन आ गए, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या बारंबारता पूछा गया है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी बारंबारता बहुलक पूछ रहा है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और इसमें सबसे उचित आंसर पूछा गया है, ठीक है, बंटन का। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इसकी फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो फॉर्मूले में अपन इसको रखते हैं। अब इसमें F1 देख लें। F1 सबसे बिगेस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है अपना इसमें 44। तो 44 तो F1 हो जाएगा अपना, ठीक है। और F0 क्या हो जाएगा इससे, इससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा 20, ठीक है। 20 F0 हो जाएगा, ठीक है। और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा अपना, F2 हो जाएगा अपन ना 26, ठीक है। तो इनको अपन देख लेते हैं। लोअर लिमिट क्या है इसकी, अगर इस लोअर लिमिट देखें 40 प्लस F1 कितना है 44, F0 कितना 20, तो कितना बचा 24 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो ये बच जाएगा अपना 42 इंटू अपन हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। हाइट कितनी है 15। अगर इनको इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट करने पे हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट 48.57 आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कस में प्रवेश टिकटों की कीमत और दे रखी है 4:7 दे रखी है। अनुपात में वृद्धि हुई है, पहले इतना था, फिर इतने में वृद्धि होगी 700 की, ठीक है। जबकि सर्कस आने वाले की संख्या 15:8 के अनुपात में कमी आई, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कस में टिकटों की कीमत में देख लेते हैं, ठीक है। कीमत पहले थी मान लो 400 रुपये, फिर हो गई 700 रुपये, ठीक है। और आने वाले पहले थे 1500, अब रह गए अपने 800, ठीक है। तो टोटल कुल संग्रह कितना होगा, पहले संग्रह था 400 रुपये में 1500 लोग आ रहे थे, तो पर पर्सन 400 रुपये, 15 चौका 60, तो यहाँ से ये जीरो को तो हटा दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। 15 चौका 60, पहले तो 60 रुपये में जैसे प्राप्त हो रहे हैं, और अभी कितने 7 बढ़ा दिया गया है और 8 लोग आ रहे हैं, तो 56। तो पहले तो हमें 60 रुपये प्राप्त हो रहे थे, अब हमें 56 हो रहे हैं, तो हमें घाटा हो गया कितने का, इसको काट लेते हैं। तो 12 पंजे 60, सॉरी 12 से तो नहीं कटेगा, तो 14, हाँ 15 चौका 60, इसको हम देखते हैं। तो 4 से 1 कट जाएगा 15 बार, और ये कट जाएगा 14 बार, तो इसमें आएगा 15/14 का घाटा हो जाएगा, ठीक है। किसी राशि में 2 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 है, ठीक है। तो अपन निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लो या जैसे भी कर लो। तो 2 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देख लेते हैं। तो मान लो वो अपनी जो भी पॉसिबल है वो x है, ठीक है। तो x 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। 8% की दर से x इंटू 108/100 इंटू 108/100, ये आ जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज जितना आएगा, ठीक है। x इंटू 8 इंटू 2/100, ये अपना साधारण ब्याज हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे साधारण ब्याज को, ठीक है, और बराबर 768 के रख देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब क्वेश्चन है 144, ठीक है। 144 का देखते हैं। तो अपन क्या रहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते रैंडमली निकाले जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। एक हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट का, तो 4 बादशाह हैं। तो 4C2/52C2, ये करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1/221 आ जाएगा। हाँ 154 है, 154 10 अलग अलग फूलों को एक माला में लगाने पे, ठीक है, कितने तरीक़ों से प्रयोगा जा सकता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 10 फूल हैं, लेकिन 3 विशेष फूल हमेशा साथ रहें, 3 फूल साथ रहें, ठीक है। ये 3 फूल साथ हो गए, और फिर 7 बचे, 3 4 5 6 7,
तो इनको तो फैक्टोरियल 7 की तरह अपन कर सकते हैं और इनको फैक्टोरियल 3 की तरह कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,240 रुपये। 30,240 तरीके से अपन कर सकते हैं। निम्न ग्राफ का अध्ययन करके उसके दिए गए प्रश्न का उत्तर देना अपने को। ठीक है, 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या और 650 और उनमें से अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या का अनुपात देखना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये कितना है, 450 से कम वाले 30 और 650 ज़्यादा 35, तो 6:7 आ जाएगा। आयत का परिमाप उस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत ले लेते हैं अपन। आयत का परिमाप उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 400 है। ठीक है, वर्ग का परिमाप है परिमाप के बराबर जिसका क्षेत्रफल 400 है। ठीक है, 400 ए मान लिया और ए, तो ए स्क्वायर बराबर कितना है 400, तो ए बराबर 20 आ जाएगी। तो ए 20 आ गई इसकी। ठीक है, तो आयत का परिमाप उस वर्ग के परिमाप है, परिमाप दोनों का बराबर है। ठीक है, ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, ये 20 है। ठीक है, और ये परिमाप बराबर है। परिमाप कितना हो जाएगा 40, तो परिमाप हो जाएगा 80। ठीक है, परिमाप कितना हो गया 80, परिमाप 80 हो गया। तो अब इसमें आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा के 40% लंबाई है, ये वर्ग की भुजा 20 है, 20 का 140% है। ठीक है, 140% अधिक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो 14 28, तो 28 आ जाएगी ये। ठीक है, 28 हो गई। परिमाप बराबर है, परिमाप तो दोनों का 80 है, तो 28 28। ठीक है, 28 दूनी 56, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई 12। ठीक है, तो 12 आ गई। अब इनका कितना, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकाल देंगे 28 × 12। 28 × 12 करते हैं तो अपना आ जाता है 336। ए ने बी को 5,000 रुपये दिए। ठीक है, दे दिए भाई। 2 ने 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर समान साधन ब्याज से उधार दिए, दोनों को 2200 रुपये का। ठीक है, दर याद करनी है। ठीक है, ए ने बी को दे दिए भाई 5,000 2 वर्ष के लिए और दर कितनी आर है। ठीक है, बराबर 100, और इसको कितने 3,000 इंटू 4 वर्ष के लिए आर बटे 100। ठीक है, गायब। ये तो 100 आर हो गया और ये कितना हो गया प्लस 120 आर। ठीक है, दोनों का ब्याज कितना है 2200 रुपये, तो यहाँ पे दोनों का ब्याज कितना टोटल कितना है 220 आर बराबर 2200, तो आर बराबर हो जाएगा 10%। एक परीक्षा में 25% प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, हो जाने दे। 25% प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जो 50% प्राप्त करके और 20 अंकों अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण प्रतिशत याद कर लेते अपन। ठीक है, वैसे इसका आंसर 40% आ जाएगा। ठीक, 25% प्राप्त करने पे 30 अंकों से कम रह जाता है, तो 25% कितना हो गया, मतलब 50 हो गया, 50 तो 30 अंकों से रह जाता है 80। ठीक है, 80 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो ये होगा 40। यदि एक साधन ब्याज की किसी ब्याज पर 12,000 रुपये मासिक निवेश करता है साधन ब्याज से, और बी ने 3 महीने बाद उसी ब्याज दर पर 16,000 मासिक निवेश कर दिया। ए 1 वर्ष में 2 महीने बाद निवेश छोड़ देता है, तो 2 महीने पहले निवेश, मतलब ये 10 महीने रहा। ठीक है, और ये कितने 3 महीने बाद आया, तो ये 9 महीने रहा। ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद बी के लाभ का क्या हिस्सा होगा। ठीक है, देख लेते हैं साधन ब्याज के देखने हैं। तो साधन ब्याज पे 12,000 इंटू ये 10 महीने रहा 10/12। ठीक है, इंटू जो भी ब्याज दर जो भी रहेगी सेम है ब्याज दर, तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉन 100। तो ये हो गया 100, और इसका है 12,000, इसका 16,
ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गया 16, ठीक है, 16,000 इंटू 9/12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4, 4 से ये हो गया अपॉन 100, 4 से 4 0 और ये हो गया तो 120 हो गया, ठीक है, तो 100 प्लस 120 ये हो गया। तो इनका कितना है कि 2, तो कुल लाभ इतना हुआ, तो दोनों का है तो टोटल तो 220 है, कुल लाभ हुआ तो एक हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि है ना वर्ष का कुल लाभ इतना है, तो एक वर्षात बी का लाभ कितना होगा, बी का लाभ याद करना है, तो बी का लाभ कितना हो जाएगा 120 और इंटू 100, बराबर 12,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000। तो आपका पेपर सॉल्व हो चुका है पूरा। तो थैंक यू वेरी मच, और इस तरीके के पेपर के लिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी आपके सामने ऐसे पेपर प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।